लो कि यहाँ पर पेड़ है कोनो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोनो ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका कोनो सा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोनो पेड़ है और यहाँ पर आपका सूर्य भगवान मौजूद है। सूर्य भगवान को लाली पलिश लगा के एकदम रेडी कर देते हैं, ये सूर्य भगवान है, ठीक है ना। अब ध्यान, अब सूर्य भगवान यहाँ से है तो यहाँ किरणें जैसे ही पड़ेगी ना इस पेड़ पर, क्या होता है, कोनो वस्तु हम लोग तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से किरणें टकरा कर आएंगी। ये मार्कर आपको तभी दिखाई दे रहा है जब किरणें आ रही है यहाँ से टकरा कर आपकी आंखों तक जा रही है। आप हमको तभी देख पा रहे हैं जब किरणें मुझसे टकरा कर आपकी आंखों तक पड़ रही है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे मरीचिका क्या होती है, टूटा हुआ कांच क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है, देखो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन मतलब पूरी तरह से अंदर प्रवर्तन करना। प्रवर्तन समझे ना, आकर टकरा कर वापस लौट जाना। प्रवर्तन पढ़ा चुका हूँ प्रवर्तन अपवर्तन में। तो देखो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसी में डिफिनेशन छुपा हुआ है, मतलब पूरी तरह से अंदर परिवर्तन कर देना है, काम खत्म, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो कि मेरे पास दो तरह का माध्यम है, ठीक है, दो तरह का हमारे पास माध्यम है, ठीक है, और नीचे वाला माध्यम को हम लोग सघन लेकर चल रहे हैं। ये आपका ऊपर वाला विरल माध्यम हो गया, ठीक है, और ये वाला कौन सा माध्यम लेकर चल रहे हैं, सघन माध्यम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सघन का मतलब जो भरल हुआ है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि मान लो कि यहाँ से हम किरण डालते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से किरण डालते हैं, तो यहाँ किरण डालेंगे तो याद देखिएगा सघन से विरल में जा रहा था। आपको मालूम है कि जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि भरल से खाली में जा रहा है तो भाई दूर हट जाएगा। तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर क्या होता है, भाग जाएगा। थोड़ा सा विचलित होगा, क्या करेगा, भाग जाएगा, अभिलंब से दूर। यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, लंब डालने का काम कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है बुआ, ये क्या है, तो आपका यहाँ पर ये क्या है, तो आपतित किरण है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया अपवर्तित किरण, क्योंकि क्या हो रही है, सतह से अपवर्तित हो जा रही है। तो देखो सघन माध्यम से जैसे ही किरण डाली जाती है तो वो क्या होता है, विरल माध्यम अभिलंब से दूर हट जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण का मान प्रवर्तन अपवर्तन कोण से छोटा होता है, इसका मान छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस करिए जरा सा, इसको बेटर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपतन कोण का मान यहाँ पर अपवर्तन कोण से क्या होगा, आपतन कोण का मान इस कोण से छोटा होता है। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि हई जो आपतन कोण होता है इसको आगे बढ़ाते चलिए। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, समझिएगा एग्जांपल ध्यान से। मान लो कि मेरे पास एक ढेका है, ढेका लेके एकदम निशाना गड़ा के उसको मार रहा हूँ। अब निशाना गड़ा के मारूंगा भाई तो उसका लीलाल पे एकदम डायरेक्ट जहाँ निशान एकदम हुई ना, थोड़ा सा तिरछुआर करके मारेगा तो ढेवार लगेगा, इधर लगेगा, और तिरछुआर करके मारेंगे तो इधर लगेगा पीछे। तो जितना तिरछुआर करेंगे उतना उसका एंगल बढ़ते जाएगा। अब डायरेक्ट मारेंगे तो 90 पर बढ़ेगा, एकदम मारेंगे निशाना कराएंगे तो 90 पर जाएगा, आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो 90 से बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा घुमाएंगे 90 से बढ़ जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते उसी स्थिति में आ जाएगा। मान लो कि इसी स्थिति में जा रहा है तो फिर टकरा को उसी माध्यम से वापस चला आएगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि भाई किरणें जोन है ना, भाई किरणें जोन है, ये टकराएंगे अपने सतह से विचलित हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो इस आपतन कोण को, ये आपतन जो कोण है, ये आपतित किरण के जो आपतन कोण है इसको बढ़ाते चलेंगे। हई जो आपतन कोण है आपका, इसको आगे बढ़ाते चलिए। अब फोकस करिएगा बुआ, मान लो कि इस कोण को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाकर ऐसे कर दिया। अब इसको जब आगे बढ़ा दिया तो हई थोड़ा सा आपका आपतन कोण का मान क्या होगा, और बढ़ते चलेगा, क्योंकि हई कोण था, ठीक है ना। अब फिर आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस स्थिति में आपका किरण यहाँ पर आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा, 90 डिग्री की स्थिति में आएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये आपतन कोण है, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण का जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, सॉरी, आपतन कोण का जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाएगा। देखिए अभी ये आपतन कोण आपका इतना है, इसको आगे बढ़ाए तो ऐसा बढ़ाए कि ये आपका 90 डिग्री पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोण कितना डिग्री है, यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बना देगा, 90 डिग्री का। नीचे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो मुझे नीचे से मतलब नहीं, ऊपर से यहाँ कोण कितना का, 90 डिग्री का बना रहा है। और इसी आपतन कोण को हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री बना देता है। मतलब ये जो हाई जोन आपका कोण है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाई ना बना दिया 90, तो इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसी। क्या कहेंगे, आईसी।
IC, IC इसको क्या कहेंगे? IC कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक ऐसा अपतन कोण है जो अपवर्तन कोण के 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। क्या किया? उसको 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया। मान लो कि पोल कब से खड़ा करी जा रही है, उसको लंबवत नहीं खड़ा हो रहा है ससुरा, अब जेसीबी लिया के जेसीबी से एकदम टाइट उसको खड़ा करा दिया गया, तो जो है आपका जेसीबी है वो क्या कि क्रांतिक कोण का काम किया। क्यों? क्योंकि भाई उसको लंबवत खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर जो आपतन कोण होता है वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण के 90 डिग्री पर खड़ा कर देता है, तो वैसे आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को IC से सूचित करी जाती है। या देखिए क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर ला देता है, वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर ला देता है, तो वैसे कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अब सोचिए, अब मान लो कि इसको और बढ़ा देते हैं, ये जो आपका अपवर्तन कोण है इसका मान और बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही इसका मान बढ़ाएंगे ना, हाइजोन किरण तो आपका फिर इसी माध्यम में चला आएगा, इसी माध्यम में आपका क्या हो जाएगा? चला आएगा। क्यों? क्योंकि सोचो हाइजोन था आपका 1700 का गुजरा है, और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर तो आपका उसी माध्यम में उलट कर चला आएगा। देखिए, तो सघन से गया तो फिर सघन में वापस आ गया, तो ये कौन? ये अंदरे परिवर्तन हो गया, सघन से सघन में हो गया। वही था ना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो, पूरी तरफ से अंदरे परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ समझने वाली बात यही आ रही थी कि जैसे ही आपतित किरण डालते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हट जाती है, आज जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। फिर बढ़ाया गया तो ये 90 डिग्री का बना दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से आगे बढ़ गए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से आगे बढ़ा दिए, 90 डिग्री से क्या किए? आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो किरणें हो गया वो फिर वापस अपने ही माध्यम में चली आई। तो यही जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होती है। सिंपल सी बात कही जाए तो लिख सकते हैं कि सघन माध्यम में वह अपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जो अपने प्रवर्तन कोण को उसी माध्यम में लेकर चली जाती है। सघन माध्यम में वह आपतित किरण जो प्रवर्तन के बाद अपने ही माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। मतलब पूरी तरह से अंदर ही अंदर प्रवर्तन होनी चाहिए। तो इस घटना को क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब अंदर क्या होनी चाहिए? प्रवर्तित होनी चाहिए। तो क्रांतिक कोण का 90 डिग्री से अधिक मान लेकर चलेंगे तो वहां पर वो उसी माध्यम में चला आएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है पूर्णांतिक प्रवर्तन के लिए। पहला जरूरी क्या कंडीशन है कि जो माध्यम होने चाहिए, किरणें होना सघन से विरल में जानी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तब जाकर पूर्णांतिक प्रवर्तन की घटनाएं घटेगी, ठीक है ना। सघन से विरल में किरणें जानी चाहिए और क्रांतिक कोण से मान अधिक होना चाहिए, तब जाकर वो घटना कौन सा घटेगा? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटनाएं घटेगी, ठीक है। तो समझ गए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किसे कहेंगे? लिख सकते हैं वह अपवर्तन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक लेकर 90 डिग्री से अधिक लेकर काम करते हैं, तो वहां पर उसी माध्यम में किरणें आ जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। देखो किरणें एक ऐसा कंडीशन आता है जो उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे स्टार्टिंग में लेकर चले थे तो दूर हट गया था, फिर आगे अपवर्तन आपतन कोण का मान आगे बढ़ाते गया तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते गया। एक ऐसा कंडीशन आ गया कि 90 डिग्री पर अपवर्तन कोण खड़ा हो गया, तो इसको लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे, ठीक है ना। और क्रांतिक कोण से भी आगे चला गया तो उसी माध्यम में चला है, तो यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब इसको लिखिए कैसे? लिखना यह है कि जब किसी किरण को सघन से विरल में डाली जाती है तब एक ऐसा स्थिति आता है कि किरणें फिर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सघन से गया तो एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए, फिर वो सघन में आ जानी चाहिए। एक और बात, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? पूछ देगा एग्जाम में तब। तो क्रांतिक कोण मतलब लिखना है वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर खड़ा कर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। आप पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए दो शर्त, पहले का होनी चाहिए कि माध्यम जो है सघन से विरल होनी चाहिए, किरणें सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा का क्रांतिक कोण से मान अधिक होनी चाहिए। 90 डिग्री से अधिक होगा तभी जाकर वो आपका उसी माध्यम में वापस आएगा। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना के लिए दो चीजें चाहिए, माध्यम सघन से विरल होनी चाहिए, किरण सघन से विरल में जानी चाहिए थी, और क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से मान अधिक होने चाहिए आपतन कोण का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो समझ गया पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन समझ गए। अब देखो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे मरीचिका का आप नाम सुने होंगे। कई बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ससुर ये मरीचिका है क्या, होता क्या है, ये घटनाएं घटती। मरीचिका का मतलब क्या होता है? जल का भ्रम होना। जैसे आप देखे होंगे, मान लो कि आप रोड से जा रहे हैं, उसके अगल बगल पूरा नदिया है, उसके अगल बगल नदिया है, तो आप यहाँ से आप कुछ दूर का देखेंगे तो लगेगा रोडों पर ससुरा नदी पानी लगल है, दिखेगा आप। मान लो कि रोड है और रोड
रोड के अगल बगल पूरा पानी लगल है, तो यहाँ से रुक कर देखिएगा ना तो लगेगा कि रोडों पर पानी है दूर पर। ये जल का भ्रम होता है, तो यह भ्रम जो होता है ना मरीचिका कहलाती है। भ्रम का मतलब स्वयं आंखों का भ्रम हो गया, ठीक है ना। ये रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, रेगिस्तान में बालू पाया जाता है ना, तो वहाँ पर बालू के कारण से आपको जो पेड़ होता है वो उल्टा दिखाई देता है। उसी घटना को हम लोग मरीचिका कहते हैं। मरीचिका को मृग का जल कहते हैं, मतलब आंखों का भ्रम ही क्या कहलाती है, मरीचिका कहलाती है। लगेगा कि ससुर वहां पर जल है। जैसे पता है पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा का दूर से देखेंगे तो उसका परछाई नीचे दिखाई देता है, तो ये क्या भ्रम है ना हो रहा है। भ्रम का मतलब क्या हो गया, मान लो कि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि आप रात को घूमने के लिए गए, आप तनी मनी खड़खड़ करता है तो आपके अंदर डर हो जाते, बाप रे बाप कुछ है, डर पैदा नहीं हो जाता आपके अंदर। तो भ्रम, वही भ्रम क्या कहलाती है, मरीचिका कहलाती है। देखो एक बात मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो भ्रम मतलब क्या होगा, भ्रम में रह जाना। रातों को आप कभी कल घूमने के निकलिएगा, 12-1 बजे उठिएगा, आप तनी उमनी च्यों भी किया कि बस आपका काम खत्म हुआ, दिल के अंदर हाँ कब कभी उठ जाएगा। होता क्या, भूत प्रेत को हम लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप भूत प्रेत ढलेगा, कुछ होगा तो वही सोचते हैं लोग, क्या कि भ्रम हो गया है कि भाई है। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, शुरू से अंत तक समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो भूत प्रेत होती है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मरीचिका पर जानेंगे। देखो बुआ, एक बार मतलब बता रहा हूँ कि मैं पहले दुकान चलाया करता था, ठीक है ना। अभी वो मेरा दुकान है, लेकिन अब मैं स्कूल कोचिंग लाइन से, शिक्षा के लाइन से जुड़ चुका हूँ, उसका आंसर भी वो सब काम छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं एक बार सामान लाने के लिए गया था, ठंडी का दिन था, उस समय ठंडी का दिन था, आज शाम हो गया था, मुझे नीमक का बोरिया लाना था। तो साइकिल के बीच में क्या किया, नीमक का बोरिया डाल दिए। और जब साइकिल के बीच में नीमक का बोरिया डाल दिए, ससुरा उन्हीं लेट हो गया। आज जैसे से आ रहे हैं ना, तो गाछी के रोड से हमको जाना था, गाछी के रोड से हमको जाना था, तो क्या हुआ कि 3 मुहान पर जब आए ना, तो कुछ दूर पर हमको एकदम करिया एकदम, मतलब नकाब उकाब एकदम समझो कि करिया पूरा दिखाई देने लगा। ऐसा लगा ना कि जैसा लग रहा है कि बाप रे बाप अब तो हम नहीं बचेंगे, थर कांपने लगे। मतलब लेटरिन या पेशाबे नहीं हुआ, लेकिन सब चीज़ हो गया। अंदर इतना कपकपी हो रहा था, मान लो कि यहाँ पर है, अभी छोटा बच्चा तो उस समय ज़्यादा उम्र नहीं होगा, हमको लगता है कि 10-11 साल का उस समय होंगे, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइकिल पर नीमक ला देता, कुछ दूर पर हमको करिया दिखाई देने लगा। अब एकदम मतलब क्या होता है, जैसे लग रहा है झोटा उठा एकदम लटकल है। मतलब क्या हो गया ना कि अंदर एकदम डर हो गया साला। हम तनी मनी आगे बढ़ते हैं तो वो भी आगे बढ़ रही थी। ससुरा ये नहीं समझ में आ रहा था वो चाहता क्या, हम रुक जा रहे थे वो भी रुक जा रहा था। अब तो भाई हम पक्का फिक्स कर लिए थे कि ये तो भाई भूत है, ये तो आज हमको जान मरले बिना छोड़ेगा नहीं। ये मतलब क्या होगा, अंदर एकदम बैठ गया दिमाग में। अब हो गया क्या, थोड़ा सा साहस बांध के आगे बढ़े, थोड़ा सा साहस बन के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ससुरी आगे बढ़ रही है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे वो भी बढ़ रही है। दिल में एकदम डर हो गया था, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या, इस कंडीशन में बस मतलब दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। होता क्या आगे थोड़ा सा सांस बंद करके आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद साइड से गली का रास्ता निकल था, उस गली से साइकिल नचा के इतना स्पीड में हम भागे ना, इतना स्पीड में भागे कहल नहीं जा सकते। हम स्पीड में जैसे भागो वो स्पीड में आ रही है, लेकिन मेरे पीछे हम तो गली के रास्ते से निकले थे, लेकिन वो भी एकदम स्पीड में आई और रोड कर बैठ के मार रही है भ्राम से ना। और भाई हमारे कान तक आवाज़ चला गया, कान तक आवाज़ गया तो हम रुक गए वही जा, कौन अरे ये तो भूत थी ना, ये तो भ्राम से ना आवाज़ क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा नज़दीक से मतलब कुछ दूरी से देख रहा तो लेटरिन करने बैठी है। बड़ा हमको अफसोस हुआ, बताओ साली को लेटरिन लगा है तो पूरा एकदम कुरखा करिया नकाब लगा के आई थी, हमको लग रहा था भूत है ससुरी, जिसके कान समझ डर एकदम थर वो कह रहा था कि हम इंतजार कर रहे थे कि वो जाए, वो इंतजार कर रही थी कि हम जाए। बात यही था, जिसके कारण हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो वो भी आगे बढ़े थी, जबकि वो बेचारी को तो बड़ा एकदम पेट में एकदम प्रेशर बनाया था। वो तो इंतजार कर रहे थे कि तू जा कि हम जाके बैठी। आज जैसे हम दौड़ के भागते आके रोड करिए मारते भ्राम से ना, जब कान में आवाज जाता है तो बड़ी हमको खींच बढ़ता है, अरे तुमको यही लगल था तो जाके कहीं और नहीं बैठ सकती थी। हमारे अंदर एकदम पेशाब लेटरिन खाली नहीं हुआ था, सब हो गया था, थर कांपने लगे थे, लगता है कुछ दिन जाने चल जाता। तो रियल में देखो ये डर जो चीज़ है ना, इंसान को पूरी तरह से मार देता है, इसलिए डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब एक भ्रम है, आंखों का भ्रम है। और यही भ्रम आपका क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। आप ध्यान से गौर करिए, वो जो औरत थी क्या थी, मुस्लिम थी, क्या थी, मुस्लिम थी। मुस्लिम लोग जानते पूरा एकदम करिया कुड़का एकदम नाक उक सब ढक लेती है सब, और ढक लेने के कारण से हमको लग रहा था भाई भूते पड़े थे, और जिसके कारण से हम डरने लगे थे। लेकिन जब बाद में स्पष्ट हुआ तो कुछ नहीं था, वो एक साधारण औरत थी जिसको भाई जोर से एकदम प्रेशर बनाया था। वो इंतजार कर रही थी कि हम हटे, हम ससुरी के इंतजार कर रहे थे कि वो भाई तो हम जाएंगे तो हमको तो चिबा जाएगी, भाई भूत पड़े थे। तो होता कि ये सब आंखों का भ्रम है, रियल में ऐसा कोनो बात नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ सुने होंगे लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखे। ये सब घटनाएं मतलब सुने, कभी ये घटनाएं घटी नहीं, वैज्ञानिक भी इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन हमारे पुराने जो लोग हैं, जो बड़ बुजुर्ग लोग हैं, वो सब मानने का काम करते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। आत्मा सिर्फ रात को ट्रांजेक्शन करते घूमने का काम करती है, और यही जो आंखों का भ्रम होता है उसी को हम लोग मरीचिका कहते हैं। चलिए ये मरीचिका पर जानते हैं। देखो मरीचिका होता क्या हुआ,
ये घटनाएं ज्यादातर रेगिस्तान में घटने का काम करती है। देखो होता है कि रेगिस्तान में बहुत सारा सब बालू होता है, ऐसा ठीक है ना, ये सब क्या होता है, रेगिस्तान में बालू होता है। आज जैसे ही सूर्य के किरण पड़ेगा तो ये रेगिस्तान का बालू क्या करता है, उसको अपने अंदर उष्मा को खींच लेता है। खींच ले, कोई भी चीजें खींचेगा तो छोड़ेगा ना, एकदम रखल है, तो ये जो बलुआ होता है खींच लेता है। खींच लेने के बाद उस उष्माओं को छोड़ देता है। क्या करता है, उष्मा को सबको छोड़ देता है। हाई जो उष्मा होता है, ये यहाँ पर जो वायु होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है और उसको सघन बना लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान में बालू होती है, जब किरणें पड़ेगी तो बालू उसके उष्मा को खींच लेगा, कुछ मिनट के बाद क्या करता है, छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद उष्मा ऊपर जाती है, तो जो उष्मा होता है वो वायु से अभिक्रिया करके उसको सघन बना लेता है। ये पूरा माध्यम क्या होता है, सघन बना लेता है। अब मान लो कि यहाँ पर पेड़ है कोनो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोनो ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका कोनो सा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोनो पेड़ है और यहाँ पर आपका सूर्य भगवान मौजूद है। सूर्य भगवान को लाली पलिश लगा के एकदम रेडी कर देते हैं, ये सूर्य भगवान है, ठीक है ना। अब ध्यान, अब सूर्य भगवान यहाँ से है तो यहाँ किरणें जैसे ही पड़ेगी ना इस पेड़ पर, क्या होता है, कोनो वस्तु हम लोग तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से किरणें टकरा कर आएंगी। ये मार्कर आपको तभी दिखाई दे रहा है जब किरणें आ रही है यहाँ से टकरा कर आपकी आंखों तक जा रही है। आप हमको तभी देख पा रहे हैं जब किरणें मुझसे टकरा कर आपकी आंखों तक पड़ रही है। तो हम इस पेड़ को, मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कोनो एक बंदा है, ठीक है ना, यहाँ पर कोनो एक बंदा है, मान लो कोनो छुछुंदरी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कोनो छुछुंदरी खड़ी है और उसको देखना क्या है, पेड़ देखना है, ठीक है ना, पेड़ देखना है। तो हई जो क्या होगा, ये पेड़ तभी देख पाएगा जब किरणें पेड़ से टकराकर आपकी आंखों तक आएगी। तो होता क्या, यहाँ पर फोकस करिएगा, यहाँ जो घटना होती है मरीचिका होती है। अब किरणें यहाँ से निकलकर पेड़ तक टकराए, आप पेड़ से टकराने के बाद हई जो माध्यम हो गया आपका सघन हो गया। ये क्या होगा, सघन हो गया, जिसके कारण सोचिए विरल से सघन में आ रही है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाए, मूर्ति चली जाएगी, अविलंब से मूर्ति चली जाएगी। अब मुड़ने के बाद क्या होगा, ये हमारी आंखों तक पहुंचती है। आंखों तक पहुंचती है तो हमें लगता है ना कि जो है ना नीचे से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ये जो पेड़वा होता है ये हमें लगता है कि नीचे से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये जल का भ्रम होता है, लगता है कि यहाँ पर जल है, इसी जल के भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। ये घटना समझिएगा, मरीचिका कई लोगों को नहीं समझ में आती है, कई लोग समझा भी नहीं पाते हैं, विस्तार से समझिए। यहाँ पर देखो होता क्या है, ये पेड़ है और बालू पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसके उष्मा को ग्रहण करके फिर उष्मा को छोड़ देता है। तो बालू का कण, बालू का जो उष्मा होता है वो क्या होता है, बालू का जो उष्मा होता है वो वायु से, हवा से रिएक्शन करके उसको सघन बना देता है। आप किरण जैसे ही पेड़ से टकराएगा, आप पेड़ से टकरा तो सब तो माध्यम आपका सघन हो गया। आप विरल से सघन में जाएगा तो ये मुड़ेगा, थोड़ा सा अपने पद से क्या हो, थोड़ा सा मुड़ने का काम करेगा। आइए मुड़ते 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 उसके आंख तक पहुंचेगा। तो आंख तक पहुंचता है ना तो इसको सीधा आते हुए प्रतीत होता है, जिसके कारण से पेड़वा जो है ना उल्टा दिखाई देता है, यानी ये आंखों का भ्रम दिखाई देता है। इसी आंख के भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। समझ में आ गया। रेगिस्तान में मतलब अधिकांशतः दूर से, आप मान लो कि दूर कोनो व्यक्ति खड़ा तो दूर से देखेंगे तो उल्टा आपको दिखाई देगा, पेड़वा आपको उल्टा दिखाई देगा। ये जो भ्रम होता है ये मरीचिका कहलाता है। ये ज्यादातर रेगिस्तान में देखी जाती है जहाँ पर बालू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो मरीचिका समझ गया, ये किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण से होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लो कि इस माध्यम में गया, फिर आपका उसी माध्यम में वापस लग गया, मतलब विरल से गया ना किरण, आप विरल से जाने के बाद देखो फिर विरल में आ गया आपका, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया, ठीक है ना। मान लो ये सघन हो गया, आज सघन से फिर सघन में आ गया, इसका ये सब बालू है तो सघन है ना माध्यम है, तो विरल में नहीं याद रखिएगा, सघन में ये घटना घटेगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो मरीचिका बनने में ये सघन से आ रहा है फिर सघन से वापस लौट रही है, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटनाएं होती है। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना के कारण मरीचिका उत्पन्न होती है, इसको मृग का जल कहते हैं, मतलब आंखों का भ्रम कहते हैं। तो समझ गए मरीचिका क्या होते हैं, ये बात आप बेटर से समझ गए। अब एक बात और समझते हैं हम लोग, ये पहला आपका क्लियर होगा मरीचिका। अब फोकस करते इस बात को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरा बात देखते हैं, जब टूटा हुआ जो शीशा होता है बहुत चमकता है, कांच जो होता है ना, टूटल कांच, टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ कांच, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकने का काम करता है। क्या है इसका रीजन देखो, मान लो कि है आपका कांच है, ठीक है ना, यहाँ से कांच का जो भाग है टूट गया है, टूट गया है तो हई वाला आपका कांच क्या हो गया, टूट गया है। ये वाला कांच जब आपका टूट गया है तो हई टूटल जो यहाँ भाग होगा उसमें हवा भर जाता है, कांच कौन सा होता है, सघन होता है, तो सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो सघन से विरल में जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन लाता है जो अपनी ही अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, ठीक है ना, जिसके कारण से शीशा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। अभी तो बताते कि सघन से विरल में जाएगा तो फिर एक ऐसा कंडीशन आता है कि फिर उसी माध्यम में किरण चली आती है। तो देखो कोई भी वस्तु अगर चमकती है बहुत ज्यादा ना तो याद रखना कि वहाँ पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन घटनाएं घटती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही कोई वस्तु चमकते आपको दिखाई देती है, ठीक है ना, आकाश चमकती है इसी घटना के कारण से, वो किरणें टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो याद देखिए टूटा हुआ अगर कांच है तो जो टूटा हुआ भाग है उसमें हवा भर जाती है, तो हवा आपका कौन सा विरल माध्यम हो गया, कांच सघन माध्यम, तो किरणें सघन से विरल में जाएगी, कांच से
हवा में जाएगी, यहाँ पर जो हवा होता है उसमें जाएगी और उससे फिर परिवर्तित होकर कांचे में चली जाती है। इसके कारण से कांच क्या होता है, आपको चमकता हुआ टूटल जो कांच होता है चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। अब तीसरी बातें देखते हैं कि जो हीरा होता है वो ससुरा बहुत ज्यादा चमकता है, देखे ना, हीरो एकदम दूर से चमकता है जिसको डायमंड कहते हैं। डायमंड फिल्म में देखे ना, उसमें बहुत ज्यादा चमकने का काम करता है। तो इसका भी रीजन क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मान लो कि आपके पास एक डायमंड है, ठीक है ना, ये डायमंड है आपका, ये आपका क्या है, डायमंड है, हीरा है, ठीक है। ये हीरा लेकर चल रहे हैं, हीरा के जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका डायमंड है, तो मान लो कि यहाँ से किरणें इसके अंदर प्रवेश किया, इसके अंदर जब किरणें, मान लो कि यहाँ से किरणें प्रवेश किया, यहाँ से जब इसके अंदर किरणें प्रवेश करेगा तो ये किरणें क्या होगा कि विरल सबका सगन में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद फिर इससे टकराएगा, 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 और फिर उसी माध्यम में वो वापस लौट आएगा। तो हो रहा क्या, वो समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर जो अंदर हो रहा है ना, इसी मान लो कि अंदर अंदर प्रवर्तित हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक अंदर पूरी तरह से प्रवर्तन की क्रिया हो रही है। तो इसी कारण से हीरा चमकता है। जैसे किरण उसके अंदर, हीरा जो होता है ना, हीरा डायमंड जो होता है उसके अंदर जैसे ही किरण खींचेगा उसमें अपने सतह में परिवर्तन है, क्योंकि उसका सतह देखिएगा थोड़ा सा अलग अलग, बहुत सारा सतह का बना रहता है, तो उसमें सब सतहों में अपना परिवर्तन होने लगता है। एक सतह में परिवर्तन होता है तो मेरी कम चमकता है, लेकिन उसके सारे संपूर्ण सतह में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। टकराएगा वापस जाएगा, टकरा जाएगा वापस जाएगा। देखो यहाँ से कितने इसमें टकराए, यहाँ से इसमें टकराए, यहाँ से इसमें 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 बहुत ज्यादा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटनाएं घट रही है, जिसके कारण से हीरा चमकने लगता है। तो समझ में आ रही है हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें जब किरणें प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से हीरा चमकने लगता है। अब चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में चौथी जो बातें हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर हम लोग लेकर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये तीसरा समझ गए। पहला आप मरीचिका समझ गए, मरीचिका क्या होती है, ठीक है ना। और दूसरा आप समझ गए टूटा हुआ शीशा, काहे चमकता है, टूटा हुआ कांच, टूटा कांच, ठीक है ना, काहे चमकता है, ये आप समझ गए। और तीसरी बात आप समझ, हीरा काहे चमकता है, हीरा का चमक, ये भी समझ गए, हीरा काहे चमकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। और चौथा जो है ना ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इस पर फोकस करिए बुआ। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा फाइबर है जिसमें मतलब परिवर्तन की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्रिया बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में एंटीना के रूप में इस सबको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिससे क्या कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता को बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, समझिए इस बात को। देखो कहने का मतलब है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से प्रकाश को, मतलब जिसके माध्यम से प्रकाश की तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ से बात करते हैं, फोन पर बात करें, फोन पर बातें कर रहे हैं, तो भाई मान लो कि यहाँ से हमको दिल्ली बात करना है, तो आखिर आपको ये मतलब ट्रांसमिशन का, प्रेषित का काम, ट्रांसमिशन का कार्य कौन कर रहा है, आपकी ध्वनि को वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, इसके बीच है ना कोई, इस ऑप्टिकल फाइबर होता है। मान लो कि आप वाईफाई देखें ना, अपने अगल बगल वाईफाई लगा लेता है लोग, तो उसका एक कंडीशन होता है, उसका क्या होता है, इतना क्षेत्र वाईफाई छेकता है। वाईफाई देखे ना, वाईफाई आजकल तो भाई सब लगवा रहा है, सब जितना लोग है जिसको बहुत ज्यादा नेट की आवश्यकता है वाईफाई लगवा ले रहा है। तो वाईफाई क्या करता है, उसका एक क्षेत्र होता है, उसका एक लिमिट होता है, इतना छेकने का काम करेगा। तो वाईफाई भी क्या एक ट्रांसमिशन हो गया, वो भी एक क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें तीव्रता उसकी उतना ही फैलेगी जितना उसकी लिमिट होती है, और उस क्षेत्र में जाएगा तो आपको मोबाइल बहुत फास्ट चलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक ऐसा फाइबर जिसके माध्यम से मतलब है तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसमिशन प्रेषित को स्थान मतलब आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बुआ, समझिएगा। ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है पतला तार के जैसा होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग मोटा लेकर चलेंगे। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर होगा, थोड़ा सा मोटा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल क्या हो गया, फाइबर हो गया। इसमें परिवर्तनीय क्रियाएं किस प्रकार घटती है, थोड़ा सा देखिए। ये जो ऑप्टिकल, ये जो तार होता है, ये जो दोनों तार, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। देखो इसको ऊपर भी एक परत पाई जाती है, इसके ऊपर भी क्या करी जाती है, एक परत पाई जाती है, इसके ऊपर भी एक परत पाई जाती है। क्या मतलब, कोर के ऊपर भी क्या होती है, एक परत पाई जाती है। इसको हम लोग क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीडिंग कहते हैं, क्लीडिंग कहते हैं इस परत को, क्लीडिंग, क्लीडिंग कहेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। अब होता क्या है, मान लो कि यहाँ पर कोई टॉर्च ला दिए, ये आपका टॉर्च है।
स्टर से जैसे आप लाइट मारेंगे तो इसमें पूर्ण आंतरिक की परिवर्तन अंदर अंदर खूब परिवर्तन होगा। देखो खूब परिवर्तन होता है अंदर अंदर क्या करेगा, खूब परिवर्तन करता है और फिर क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर ढेर परिवर्तन हो रहा है, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना घटे, देख सकते हैं ना। यहाँ पर गया फिर टकरा फिर गया, तो यहाँ पर अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा घटनाएं होती है, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग का एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब मान लो कि रेडियो है, अब रेडियो का सब जगह रेडियो के लिए अलग अलग एंटीना लगल है क्या, एक जगह का एंटीना लग गया, काम खत्म। जैसे टावर देखें, एयरटेल का टावर, BSNL का टावर, एयरसेल का टावर, जियो का टावर, सब लगल है ना, एक जगह लगल है, लेकिन वो पूरा क्षेत्र अपना छेक लेता है, काम खत्म हो गया। तो ये सब क्या एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये सब ऑप्टिकल क्या एक फाइबर है, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल फाइबर आपके मैसेज को मतलब तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और प्रकाश की तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंचाने का काम करती है। ये आपका पिक्चर होगा ऑप्टिकल फाइबर का। यहाँ से लाइट मारेंगे तो किरणें अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होती है, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटनाएं कहलाती है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना पर काम करती है। समझ गए, मरीचिका क्या है, टूटा हुआ कांच क्या है, हीरा कैसे चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यही बात आप बेटर से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो उपयोग करी जाती है वो सारी बातें आपको बेटर से क्लियर हो गई होगी और सारी बातें बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।